आज के टॉपिक में हम ये समझेंगे टैक्स ऑडिट की कितनी लिमिट है आपका। जब आप शेयर में ट्रेडिंग करते हैं तो जब इंटरडे होता है तो उसे कैसे ट्रीट करना है रिटर्न में, जब डिलीवरी होती है उसे कैसे करना है रिटर्न में ट्रीट, फिर जब आप एफ खोलते हैं तो उसमें कैसे रिटर्न में ट्रीट करना है। तो पहले हम इंटरडे की बात करते हैं। इंटरडे मतलब आज परचेज़ करा, आज ही 3:30 बजे से पहले आपने बेच दिया, तो उसे कहते हैं स्पेकुलेशन गेन और लॉस। करेक्ट। तो फॉर एग्ज़ाम्पल 100 क्वांटिटीज़ हमने परचेज़ करी 10 रुपये के भाव पर और हमने 100 क्वांटिटी सेल कर दी 12 रुपये में, तो 2 रुपये का प्रॉफिट हो तो 200 रुपये का आपका प्रॉफिट हो गया। अगले दिन लेट से मैं बोल रहा हूँ 300 रुपये का नेट लॉस हो गया। करेक्ट। सो आपको जो नेट लॉस हुआ वो 100 रुपये का हो गया। ये हो गया स्पेकुलेटिव लॉस। अब टर्नओवर कैसे होगा? पहले दिन 200 रुपये हुआ, तीसरे दिन 300 हुआ, नेगेटिव लॉस हुआ, पर नेगेटिव साइन को इग्नोर करो तो 200 प्लस 300 500 रुपये हो जाएगा टर्नओवर। टर्नओवर ये जो हम कंप्यूट करेंगे ओनली टू चेक टैक्स ऑडिट लिमिट कि टैक्स ऑडिट की लिमिट में हम फॉल कर रहे हैं, 1 करोड़ 10 करोड़ की लिमिट में फॉल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। करेक्ट। तो जो स्पेकुलेशन इनकम है तो ये स्पेकुलेशन इनकम से ही सेटअप होता है। और रिटर्न में अलग से एक सेक्शन है, रिटर्न में अलग से एक कॉलम है जहाँ पर आप अपनी स्पेकुलेशन गेन और लॉस को अलग से आप मेंशन कर सकते हो। अगर आप कोई बुक्स नहीं मेंटेन करते, नो अकाउंट केस है जिसमें सेक्शन 44A में आप कंडीशन कंप्लाई करते हो, तो आप नो अकाउंट केस में आप उसे स्पेकुलेशन इनकम आराम से दिखा सकते हो। क्लियर कट है। करेक्ट। एनी हाउ अगर आप बिज़नेस भी कर रहे हो तब भी वो स्पेकुलेटेड बिजनेस ही माना जाएगा। उसमें अकाउंट्स मेंटेन करना तो अकाउंट्स आपको मेंटेन करना पड़ेगा, पर आपको स्पेकुलेटेड बिजनेस ही माना जाएगा। अब आ जाओ आपका डिलीवरी। सो आज आपने एक शेयर लिया और आपने कल भेज दिया, तो सपोज 100 क्वांटिटी 10 रुपये के लिया और अगले दिन या 2 हफ्ते बाद 1 हफ्ते बाद जब मर्जी आपने भेजा। सो आपने 100 क्वांटिटी ली और आपने 10 रुपये का परचेज़ करा था, 12 रुपये का भेज दिया, तो 2 रुपये 200 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ये हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो ये रिटर्न में अलग से दिखाया जा जाता है और इसमें 15% का टैक्स लगता है। पहले वाले में एज पर स्लैब रेट टैक्स लगेगा। ये आपको 2 क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट आ जाएगा आपका एफ एन ओ को नॉर्मल बिजनेस इनकम मानी जाती है। तो एफ एन ओ का ट्रीटमेंट कैसा है? जैसे आपने 1000 की लॉट ली, 10 रुपये का पर लॉट था, तो सिमिलरली आगे जाके 1000 की लॉट थी और आपने 12 रुपये में बेच दिया, तो 2 इंटू 1000 2000 रुपये का आपका प्रॉफिट हो गया। अगले दिन लेट सपोज आप अज्यूम करो 3000 का आपने लॉस कर दिया, तो टर्नओवर तो वही कंप्यूट करना है, 2000 नेगेटिव हटाओगे तो 3000 ऐड करके 5000 रुपये हो गए। ये तो टर्नओवर हो गया, पर आपका गेन क्या हुआ? 2000 लॉस 3000, तो नेट लॉस 1000 भी ये आपका बिजनेस लॉस होगा। नॉर्मल बिजनेस लॉस स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेशन होगा और जो भी बिज़नेस खर्चे होंगे वो आप इसमें नीचे डिडक्ट कर सकते हो। अगर नो अकाउंट केस है तो आपको बुक्स में मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, अलग से आप दिखा दो आपका ये लॉस। और अगर अकाउंट केस है तो आप बैलेंस शीट में प्रॉफिट लॉस में वो आप अपना टर्नओवर दिखा सकते हो कि ये सेल हुई थी, ये परचेज हुई थी, आएगा वही 1000 रुपये का नेगेटिव लॉस। पर ये नॉर्मल बिजनेस होगा। तो इंटरडे हो गया स्पेकुलेशन। आपका जब डिलीवरी है तो शॉर्ट टर्म होता है या और 1 साल के बाद बेचते हो तो लॉन्ग टर्म होता है। और आप जब एफ करते हो तो आपका वो एक नॉर्मल बिजनेस लॉस होता है या नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट होता है। और उससे जो भी आपकी जो भी सेटअप्स होते हैं आपकी अदर इनकम, वो उससे आराम से सेटअप हो सकते हैं अगर इन केस ऑफ बिजनेस लॉस नॉर्मल है। अगर लेट सपोज आपने ऑप्शन लिया हुआ है, ऑप्शन में कैसे करोगे? सपोज 1000 क्वांटिटी की लॉट थी, 10 रुपये का प्राइस था, सेल हुई 1000 क्वांटिटी की लॉट थी, सेल हुई 12 रुपये का। सो 12 इंटू 1000, एक तो ये अमाउंट प्लस 2 रुपये का प्रॉफिट, इन दोनों को अमाउंट करके टर्नओवर में इंक्लूड कर दिया जाता है। अब उल्टा चलते हैं, 1000 की क्वांटिटी है 10 रुपये है, 1000 की क्वांटिटी है इंटू 8 रुपये, तो 1000 इंटू 8 एक ये अमाउंट, और जो आपका 1000 क्वांटिटी इंटू 10 आपका परचेज प्राइस है, और 1000 क्वांटिटी इंटू 8000 तो 8000 रुपये प्लस जो आपका लॉस है उसका नेगेटिव फिगर आप इग्नोर कर दो और उसमें वो ऐड कर दो, वो टोटल आपका टर्नओवर में इंक्लूड हो जाएगा। ये क्लियर है? अब टर्नओवर, अब हमारी जो सेल होती है अगर 1 करोड़ तक है तो कुछ नहीं करना, किसी को कोई टैक्स ऑडिट नहीं करना, आराम से रिटर्न भरनी है।
आपकी बिज़नेस इनकम है, आपकी इंट्राडे है, स्पेकुलेटेड है, डिलीवरी है, नॉर्मल बिजनेस है, कुछ भी है, नॉर्मल इनकम टैक्स रिटर्न भरनी है, कोई टैक्स ऑडिट का झमेला नहीं है। जैसी वो लिमिट 1 करोड़ से ऊपर पहुंच जाती है और 10 करोड़ तक लिमिट होती है और आपकी अगर 95% डिजिटल पेमेंट होती है, सिर्फ 5% कैश पेमेंट होती है तो उस सिचुएशन में आपको टैक्स ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है। ये एक आपकी लिमिट हो गई। और अगर टर्नओवर बियॉन्ड 10 करोड़ है तो डिजिटल हो या कैश पेमेंट हो, सबको टैक्स ऑडिट कराने की ज़रूरत है। अब जो 44 AD को फॉलो करते हैं, 44 ADA को फॉलो करते हैं, उसमें बोलते हैं कि अगर 2 करोड़ तक आपकी टर्नओवर है, अगर 2 करोड़ की टर्नओवर है और आपका 6% जो डिजिटल पेमेंट है और 8% ऑफ टर्नओवर जो आपका मिक्स पेमेंट है, अगर इतना मिनिमम प्रॉफिट आप दिखाते हो तो आपको कोई बुक्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है और कोई टैक्स ऑडिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो लेट सपोज हमने एक फाइनेंशियल ईयर में 44 AD में मैंने 6% 8% अपना प्रॉफिट टैक्स दिखाया और टर्नओवर पर, उसके अगले साल मेरे को लॉस हो गया। अब मैं 44 AD तो मैं कंप्लाई कर रहा है, 5 साल मुझे कंप्लाई करना पड़ता है। अगले साल मुझे लॉस हो गया और मैंने देखा कि टर्नओवर का अगर मैं 6% 8% देता हूँ तो मेरा अननेसेसरी टैक्स जाएगा, जो कि मेरा लॉस है। तो मैं 6% से नीचे दिखाना चाहता हूँ। 6% नीचे दिखाने का भी फ़ायदा नहीं, क्योंकि मेरा लॉस है। तो उस सिचुएशन में आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से। टैक्स ऑडिट कराएंगे, साथ में रिटर्न भरी जाएगी, तो फिर आप अपना नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस मेंटेन करके आप अपनी रिटर्न भर सकते हो। पर टैक्स ऑडिट कराना मस्ट है, क्योंकि उससे नीचे तो आप प्रॉफिट दिखा ही नहीं सकते। और वो जो मिनिमम 6% है, 8% वो मिनिमम है। उससे ज़्यादा अगर सपोज आपका मार्जिन ज़्यादा 30%, तो आपको 30% के हिसाब से प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। एक आपको ये क्लियर हो गया, मिनिमम 8% और 10%। सो अगर आप समराइज़ करेंगे तो जो आपका टैक्स ऑडिट लिमिट है वो 1 करोड़ है। इससे नीचे तो किसी को कुछ नहीं करना। 1 से 10 करोड़ है। और अगर डिजिटल पेमेंट 95% मिनिमम है तो कोई ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है। 10 करोड़ से ऊपर है तो डिजिटल, नॉन डिजिटल सबको टैक्स ऑडिट की करानी है। अगर वो 44 AD या ADA का ऑप्शन ऑफ करता है तो 2 करोड़ तक टैक्स ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 करोड़ तक ही वो सेक्शन अप्लाई होता है। 2 करोड़ के बियॉन्ड वाले ये सेक्शन यूज़ नहीं कर सकते। 44 ADA, 44 AD और उससे नीचे अगर आपकी टर्नओवर है तो आप 44 AD का आप बेनिफिट उठा सकते हो। प्लस उसमें मिनिमम आपको 6 या 8% टर्नओवर प्रॉफिट आपको दिखाना ही पड़ेगा हर हालत में, उस पर टैक्स देना ही पड़ेगा हर हालत में। और अगर आप बोलते नहीं मेरा लॉस हो रहा है, मैं नहीं कहूँगा, तो आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। 5 साल तक वो आप उसको प्रिजम्पशन टैक्सेशन को यूज़ करना पड़ता है। अदरवाइज फिर नेक्स्ट जब 5 ईयर्स हो जाए तो आप नॉर्मल टैक्सेशन पर फॉलो कर सकते हो उसको।